शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण चतुर्थ श्री कृष्ण जन्म खंड सप्तत्रिंशो अध्याय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पार्वती के शाप के कारण शिव नैवेद्य अग्राह्य होना। शिव द्वारा कृत पार्वती स्तोत्र का वर्णन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। राधिकोवाच एवं भूतस्य च विभो सर्वेशस्य महात्मनः नासस्तं कथमुच्छिष्टं ब्रूहि सन्देहभञ्जनो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। श्री कृष्ण उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्येऽहमितिहासं पुरातनं पापेन्धानानां दहने ज्वलदग्निशिखोपमम्। सनत्कुमारो वैकुण्ठो मेकदा च जगामः ददर्शं मुक्तवन्तं च नाथं नारायणद्विजौ। तुष्टावगूढैः स्तोत्रैश्च प्रणम्य भक्तितो मुदा अभिशेषं ददौ तस्मै सन्तुष्टो भक्तवत्सलः। प्राप्तमात्रेण तत्रैव भुक्तं तेनैव किञ्चन किञ्चिन्द्ररक्षबन्धूनां भक्षणाय च दुर्लभम्। सिद्धाश्रमे च यद्दत्तं गुरुवे शूलपाणिने भक्त्युद्रेककाच्च तत्सर्वं भुक्तं च प्राप्तिमात्रतः। भुक्त्वा सुदुर्लभं वस्तु ननर्तो प्रेतबिह्वलः पुलकाङ्कित सर्वाङ्गः साश्रुनेत्रो मुदा निवितः। गायन् मम गुणान् भक्त्या सकुण्ठः पञ्चवक्त्रतः रागभेदैकतानेन तालमानेन सुन्दरम्। पपातो डमरूरहस्ताच्छृङ्गं च व्याघ्रचर्म च स्वयं निपत्य पञ्चाच्च रुदन्मूर्छां वाप हा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अतीव कमनीयं तद्रूपं ध्यात्वैकमानसः सहस्रदलमध्यस्थं मां पश्यन् अहुतसरूरहु। ओम नमः शिवाय। एतस्मिन्नन्तरे देवी दुर्गा दुर्गतिनाशिनी अमुदा जगाम शीघ्रं तत्प्रसन्नवदनीक्षणः। ओम नमः शिवाय। रुदन्तं मूर्छितं दृष्ट्वा निपतन्तं च भक्तितः प्रहस्य वार्तां पप्रच्छ कुमारं शूलपाणिनः। सर्वं तां कथयामास कुमारः सम्पुटाञ्जलिः श्रुत्वा चुकूप सा देवी शिवं प्रस्फुरिताधरः। ताम् असप्तुमुद्यतां देवीमुत्थाय चात्रिलोचनः बोधयामास विविधं तुष्टाव सम्पुटाञ्जलिः। श्रुत्वा मनोहरं स्तोत्रं नाससाप शिवं शिवा दुष्टं चक्रे तच्छुष्टं भक्ष्यं विदुषामपि। ओम नमः शिवाय। नालोकानां प्रभावश्च तपः सौभाग्यतेजमामो ब्रह्माण्डे सर्वसंहर्ता च कंपे पार्वती मये। उवाच तं जगन्माता नीतिसारं परं वचः गणप्रसूसकोपाचा रक्तपङ्कजलोचना। अहो तपः प्रभावश्च तेजसश्च नाजीविनामो असा ब्रह्माण्डस्य संहर्ता च कंपे शैल्यकन्यका। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। पार्वत्योवाच त्वं पुष्टा जगतां पाता ममैव च विशेषतः भक्ता चतुर्णां वेदानां जनकस्य स्वयं विभुः। मुक्तिप्रदाता भक्तानां दाता च सर्वसम्पदां त्वं चेत् करोषि दुर्नीतिम् अको वा धर्मं च पाति वै। सदा ते परिपाल्याहं पोष्या भक्त्या च किङ्करी वञ्चिता कर्मदोषेण हर निर्माल्य भक्षणे। किञ्चित् शुद्धं हिरण्येन किञ्चित् वस्तु च वायुना किञ्चित् प्रक्षालनेनैव सर्वं विष्णोर्निवेदनात्।
विष्णुर्निवेदितान्नेन यष्टव्या सर्वदेवता पितरोतिथे यश्चैवमिति वेदेषु निश्चितम् अग्निवेद्यं भक्ष्यं च नैवेद्यमुदरो हरे त्यक्त्वा करोति यो भक्त्या पार्षदप्रवरो भवेत् अमृतं सर्ववस्तूनामिष्टं सारं सुदुर्लभं विष्णुर्निवेदितान्यस्य कलां नारहति षोडशीम हन्त्यकालिके मृत्युं तदमृतं मूढरञ्जनं नैवेद्यं च हरेरेव हरितुल्यं करोत्यहो यद्रक्षया तन्नैवेद्यं यो भुङ्क्ते साधु संगतः षष्टिवर्षसहस्राणां प्राप्नोति तपसः फलम् यो निवेद्य हरिं भुङ्क्ते भक्त्या भक्तश्च नित्यसः किं वा तपस्यां कर्ता च सा हरेस्तेजसा समः श्रुतं पुरा त्वन्मुखतः पुष्करे मुनिसंसदि अहं वेदविधाता न किमहं वक्तुमीश्वरीः सुचिरं च तपस्तप्त्वा मया लब्ध्वस्त्वमीश्वरः त्वया विष्णुप्रसादेन वञ्चिताहं कथं प्रभो यतो न दत्तं नैवेद्यं विष्णुर्मह्यं त्वयाधुना अतो मत्तो ग्रहाणे तत्फलमेव महेश्वरः अद्य प्रवर्तीये लोका नैवेद्यं भुञ्जते तव ते जन्मैकं सारमेया भविष्यन्त्येव भारते इत्युक्त्वा पार्वती माता रुरोध सा पुरतो विभो इत्युक्त्वा पार्वती माता रुरोध पुरतो विभो दृष्टिपपात तत्कण्ठे नीलकण्ठो बभूवः तदा शिवः शिवां भक्त्या कृत्वा वक्षसि सादरं तन्मान् भङ्गं स्तोत्रेण विनयेन चकारः करेण चक्षुषोर्नीरम् असंसृज्य च पुनः पुनः बोधयामास विविधैर्नीतिवाक्यैर्मनोहरै परितुष्टा च सा देवी भर्तारं समुवाचः कलेवरं च त्वक्ष्यामि नैवेद्येन विना हरे बिभर्ति देहं सततं तव सौभाग्यवर्धनं कथं वहामि सौभाग्योरभितं च कलेवरम् ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः अपूर्वं तव नैवेद्यं जन्म मृत्यु जराहरं कृतं दुष्टं च यत्तस्मै मातपस्य देहं त्यजामि च लिङ्गोपरि च यद्दत्यं तदेवाग्राह्यमीश्वरः सुपवित्रं भवेत् तस्य विष्णोर्नैवेद्यमिश्रितम् इत्येव मुक्त्वा सा देवी देहं त्यक्तुं समुद्यता त्रस्तो हरस्तपुरतः स्तुत्वा च स्वीचकारः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंकर उवाचो स्थिरा भव महादेवी चंडिके जगदंबिके ममापराधमखिलम् अछन्तु मरहसि सुंदरी माम भृत्यम तपसा कृतं कृपां कुरु ममोपरि अब्रह्म विष्णु महेशा नाम बीजभूते सनातनी अहो गोलोकनाथस्य गुणातीतस्य निर्गुणे सर्वशक्ति स्वरूपे च सदैव सहचारिणी साकारे च निराकारे नित्ये स्वेच्छामये प्रिये कृपया तद्विभोरेव मम वक्षसि साम्प्रतं सर्वबीजो स्वरूपे च महामाये मनोहरे सर्वसिद्धिप्रदे देवी मुक्तिदे कृष्ण भक्तिदे इच्छैवं श्रीहरे साक्षान्नाहं दातुमपि क्षमः तदा देहं परित्यज्य निर्गुणं व्रज निर्गुणे ओम नमः शिवाय इत्येव मुक्त्वा पुरतस्तस्थौ च चन्द्रशेखरः बभूव सुप्रसन्ना सा प्रणनामो हरम परम ओम नमः शिवाय इत्येवं पार्वती स्तोत्रं शंकरेण कृतं पुरा यः पठेद्विपदाग्रस्तो सा भयादेव मुच्यते मित्रभेदे भवेद् दूरं तान् सम्प्रीतिर्भवेत् पुरा पार्वती परितुष्टा च नात्यजे तस्य मन्दिरं श्रीकृष्णोवाचो श्रुत्वा प्रतिज्ञां नाथस्य परितुष्टा बभूव सा जगाम स्वर्णदीं तूर्णं
स्नानार्थम शंकराज्ञयाः स्नात्वा संपूज्य भक्त्या चासुरमिष्टं च निर्गुणं चकार प्रस्तुतं शीघ्रं मिष्टान्नं व्यञ्जनानि च शिवः स्नात्वा च संपूज्य ब्रह्मज्योतिः सनातनं तुष्टावुपरया भक्त्या मामेव हृदये स्थितं गत्वा सर्वमहं भुक्त्वा तस्मै दत्त्वाभिवाञ्छितं नैवेद्यं पार्वती लेभे तव मूलं समागताः भुक्त्वावशेषं सा देवी सह भर्त्रां मुदान्विताः तुष्टाव शङ्करं भक्त्या प्रणनामो मुहुर्मुहुः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इत्येवं कथितं सर्वं त्वया पुष्टं सुरेश्वरी अभिसप्तं शङ्करस्य निर्माल्यं येन हेतुना। इत्येवं कथितं सर्वं त्वया पुष्टं सुरेश्वरी अभिसप्तं शङ्करस्य निर्माल्यं येन हेतुना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण चतुर्थ श्री कृष्ण जन्मखंड 37वां अध्याय। पार्वती के शाप के कारण शिव का नैवेद्य अग्राह्य होना। भगवान शिव द्वारा पार्वती स्तोत्र का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राधिका देवी भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हुए कहती हैं, हे संदेहों का भंजन करने वाले जगत प्रभु, जो भगवान शिव विभु सर्वेश्वर हैं तथा महात्मा हैं, उनका उच्छिष्ट क्यों प्रशस्त नहीं कहा गया है। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधिके, हे प्राणेश्वरी, पाप रूप ईंधन का दहन करने में अग्नि शिखा के समान पुरातन इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ। हे देवी, इसका श्रवण करो। एक बार सनत कुमार वैकुंठ गए। उन्होंने वहाँ देखा कि नारायण भोजन कर रहे हैं। इन द्विज तुमने उनको भक्तिभाव से प्रणाम किया तथा अत्यंत ही गूढ़ रहस्यमय स्तुति करने लगे। तब भक्तवत्सल भगवान श्री हरि नारायण ने उन पर संतुष्ट होकर अपना उच्छिष्ट उनको प्रदान किया। उन द्विज ने कुछ उच्छिष्ट स्वयं भोजन कर लिया तथा शेष बंधुजन को देने के हेतु रख लिया। जब सनत कुमार सिद्धाश्रम पहुँचे तब उन्होंने शेष उच्छिष्ट अपने गुरु शूलपाणि भगवान शिव को प्रदान किया। भगवान शंकर ने उस उच्छिष्ट को पाते ही अत्यंत भक्ति का उद्रेक उमड़ आया तथा उन्होंने तत्काल ही भगवान श्री हरि नारायण के उच्छिष्ट जो सनत कुमार ने उनको प्रदान किया था, सहर्ष भक्तिभाव से उसका भक्षण कर लिया। उस सुदुर्लभ वस्तु का भक्षण करते ही भगवान शंकर प्रेम विह्वल तथा परम आनंद के साथ पुलकित होकर नृत्य करने लगे। उनके नेत्रों में अश्रुबिंदु टपकने लगे। वे पंचानन प्रभु मधुर कंठ से तथा राग भेद से तालमय लय के साथ भक्तिपूर्वक नारायण श्री हरि विष्णु के अर्थात मेरे गुणों का गायन करने लगे। उस समय भगवान शंकर इतने भाव विभोर हो गए थे कि उनके हाथ से डमरू तथा श्रृंग गिर गया। कटी में बंधा हुआ व्याघ्र चर्म भी खिसक गया। वे अपनी भक्तिभाव के कारण सुध बुध खो बैठे थे। वे स्वयं धरती पर गिर गए थे तथा रोने से उनको मूर्छा सी आ गई थी। हे देवी, हे राधिके, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वे प्रभु महेश्वर उस समय मेरे कमनीय रूप का एकाग्रता से सहस्त्र दल में ध्यान कर रहे थे। वे अपने हृदय कमल में नारायण श्री हरि विष्णु का दर्शन कर रहे थे। इसी बीच वहाँ प्रसन्नानना तथा उत्फुल्ल नेत्रों वाली देवी दुर्गति नाशिनी भगवती पार्वती मुदित मन से पहुँच गईं। उन्होंने भक्तिभाव से ओत प्रोत रुदन करते हुए मूर्छित होते, कभी गिरते कभी उठते हुए भगवान शिव को देखा। तब उन्होंने हंसते हुए सनत कुमार से भगवान शूलपाणि का समाचार जानना चाहा और उनसे पूछा। उस समय महर्षि सनत कुमार ने हाथ जोड़कर भगवती से सभी समाचार वैसे का वैसा कह दिया। देवी क्रोधित हो गईं और उनके
धड़ाधड़ फड़फड़ाने लगे। तभी त्रिलोचन शिव ने जब उन देवी को शाप देते हुए उद्यत देखा, उन्होंने देवी की अनेक प्रकार से समझा बुझाकर उनकी स्तुति भी किया। उस मनोहर स्तोत्र को सुनकर भगवती शिव ने शिव को शाप तो नहीं दिया, तथापि उस उच्छिष्ट को दूषित कर दिया। अब वह पंडित गण के लिए भी अभक्ष्य रूप हो गया, तभी से इसे निषिद्ध कहा गया है, निषिद्ध हुआ है। तथापि तपस्या बल से जो सौभाग्यशाली लोग हैं, उन पर इस शाप का प्रभाव नहीं होगा। उस समय सर्वसंहारक ब्रह्मांड संहारक शिव भी पार्वती के भय से कांप उठे। तब गणों की माता ने नेत्र कोप से रक्त वर्ण हो गए थे। अहो, तप का कैसा प्रभाव है, जीवगण का तेज व्यर्थ है। ब्रह्मांड संहारक रुद्र भी शैल कन्या से भयभीत हो गए। उन जगन माता ने नीतिसार रूप परम वचन को कहा। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधिके, क्रोध से फड़फड़ाती हुई देवी नीतिपूर्वक कहती हैं, आप समस्त जगत के रक्षक हैं। हे शिव, पालक तथा विशेषतया आप मेरे हैं। आप चारों वेदों के जनक तथा व्यापक रूप हैं। आप भक्तों के मुक्तिदाता तथा सर्व संपत्ति प्रदाता भी हैं। जब आप ही दुर्नीति करने लगे, तब धर्म रक्षा कौन करेगा? हे देव, मैं सदा आपके द्वारा पाली जाने वाली आपकी पोस्या हूँ, आपकी दासी हूँ। केवल अपने कर्म दोष के कारण शिव निर्माल्य भक्षण अब नहीं कर सकूंगी। कतिपय वस्तु की शुद्धि स्वर्ण स्पर्श से, कुछ भी वायु स्पर्श से तथा कुछ की शुद्धि प्रक्षालन से होती है, परंतु भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित किया गया सब कुछ शुद्ध हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण श्री विष्णु जी को जो अन्न अर्पित किया जाता है, उसी से सभी देवगणों का यजन होता है, उसी से पितृगण तथा उसी से अतिथि का भी सत्कार करना चाहिए। यह वेदों में वर्णित है। जो अन्न भगवान श्री हरि को अर्पित नहीं है, वह अभक्ष्य है, उसका सर्वथा त्याग करना चाहिए। जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक भगवान श्री हरि को अर्पित नैवेद्य का भक्षण करता है, वह श्रेष्ठ हरि पार्षद के तुल्य हो जाता है। अमृत को तो लोग सभी वस्तु का सार, इष्ट एवं दुर्लभ कहते हैं, परंतु अमृत भी भगवान श्री हरि को निवेदित अन्न की तुलना का 16वां भाग भी नहीं है। अमृत को अकाल मृत्यु नाशक एवं मूर्खों को प्रसन्नता प्रदान करता है, परंतु भगवान श्री हरि का नैवेद्य तो व्यक्ति को भगवान श्री हरि के तुल्य ही बना देता है। यह अत्यद्भुत बात है। देवी पार्वती जी कहती हैं, हे शिव, जो कोई साधुगण के साथ अपनी इच्छा से भगवान श्री हरि को नैवेद्य भक्षण करता है, उसे 60,000 वर्ष पर्यंत तपस्चरण करने के फल की प्राप्ति होती है। जो भक्त भगवान श्री हरि को निवेदित करके नित्य पूजन करता है, उसे तप के क्या आवश्यकता है? वह तो स्वयं ही भगवान श्री हरि के समान तेजस्वी हो जाता है, उसे तप की आवश्यकता नहीं रह जाती। देवी पार्वती कहती हैं, मैंने पूर्व काल में मुनि समाज के समक्ष पुष्कर तीर्थ में आपके ही श्रीमुख से यह सब श्रवण किया था। उसका पूर्ण वर्णन अब मैं आपसे कैसे करूं? आप तो स्वयं वेद करता हैं। आपने जिस प्रकार से वर्णन किया था, मैं वैसा वर्णन कर सकने में सक्षम नहीं हूं। हे प्रभु, हे नाथ, हे शिव, मैंने हिमालय पर दीर्घकालीन तपस्चरण के द्वारा आप ईश्वर को अपने पति रूपेण प्राप्त किया है। हे प्रभु, अब आपने विष्णु के प्रसाद से मुझे वंचित क्यों कर दिया? अतः आप इसका फल मुझसे ग्रहण करें। आज से जो कोई भारत में आपके नैवेद्य का भक्षण करेगा, वह भारत में एक जन्म तक स्वान बनेगा। यह कहकर देवी पार्वती भगवान शिव के समक्ष रुदन करने लगी। तभी भगवती की दृष्टि जैसे ही भगवान शिव के कंठ पर गई, तत्काल शिव नीलकंठ हो गए। तब शिव ने पार्वती को सादर वक्ष से लगाकर आलिंगन किया। उस समय शिव ने अपने विनयपूर्ण व्यवहार से तथा शिव की स्तुति करने पर उन देवी का मान दूरीभूत कर दिया। शिव ने अपनी हथेली से बार बार शिवा के नेत्राश्रुओं को पोंछा तथा शिवा को नाना प्रकार के मनोहर वाक्यों से
भगवती को प्रबोधित किया। तब देवी ने संतुष्ट होकर पति महेश्वर से कहा, मैं भगवान श्री हरि का नैवेद्य न मिलने के कारण देह त्याग करूंगी, क्योंकि मैं वही देह धारण करती हूँ जिससे आपका सौभाग्य वर्धित होता है। मैं इस सौभाग्यहीन शरीर को अब नहीं ढो सकूंगी। अपना आपका अपूर्व नैवेद्य तो जन्म मृत्यु जरा का हरण करने वाला है, तथापि मैंने उसे दूषित कर दिया, अर्थात साप द्वारा दूषित कर दिया है, तभी मैं देह त्याग कर दूंगी। हे महेश्वर, आपके लिंग के ऊपर जो कुछ भी वस्तु प्रदान किया जाएगा वह सब अग्राह्य होगा, लेकिन यदि उसमें भगवान श्री हरि का नैवेद्य मिला दिया जाएगा तब वही वस्तु पवित्र हो जाएगी, ग्राह्य हो जाएगी और भक्ष्य हो जाएगी। यह कहकर भगवती देह त्याग हेतु उद्यत हो गईं। यह देखकर भगवान महेश्वर त्रस्त होकर भगवती के समक्ष उनकी स्तुति करके देवी का वचन स्वीकार करते हैं। भगवान शिव जी देवी की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे महादेवी, हे चंडिके, हे जगदम्बा, आप स्थिर हो जाओ। हे सुंदरी, मेरा सभी अपराध आप क्षमा करो। तुमने मुझे अपने तप से खरीद लिया है। मैं तुम्हारा भृत्य हूँ, मैं तुम्हारा दास हूँ, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। तुम मुझ पर कृपा करो। हे सनातनी, तुम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की कारण बीज रूपा हो। अहो हे देवी, तुम निर्गुण हो। हे देवी, तुम गुणों से अतीत गोलोकनाथ की शक्ति स्वरूपा तथा सदैव मेरी सहचारिणी हो। हे प्रिये, तुम ही साकार हो, तुम ही निराकार हो, तुम ही नित्य हो और तुम ही स्वेच्छामयी हो। तुम विभु कृष्ण की ही कृपा से मेरे वक्ष पर विराजमान हो। हे देवी, हे महामाया, तुम सर्व बीज स्वरूपा, सर्व मनोहरा, सर्व सिद्धि प्रदा, सर्व मुक्ति प्रदा तथा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति देने वाली हो। हे देवी, मैंने जो तुमको भगवान श्री हरि के नैवेद्य से वंचित किया है, तो भगवान श्री हरि की साक्षात ऐसी ही इच्छा थी। हे निर्गुणे, यह जानकर ही देह त्याग करो तथा तुम निर्गुण में निवास करो। यह स्तव करके भगवान चंद्रशेखर शिव देवी भगवती के समक्ष स्थित हो गए। इस स्तव से देवी ने प्रसन्न होकर परमेश्वर भगवान शिव को प्रणाम किया। पूर्व काल में शंकर कृत इस पार्वती स्तोत्र को जो कोई आपदाग्रस्त व्यक्ति पढ़ेगा वह भय से शीघ्र ही मुक्त हो जाएगा, उसका मित्र से विरोध दूर हो जाएगा, मित्र पूर्ववत प्रीति करने लगेगा। भगवती पार्वती इस स्तोत्र पाठ करने वाले पर संतुष्ट होकर उसका ग्रह कदापि त्याग नहीं करती हैं, सदा ही ऐसे भक्त के ग्रह में निवास करती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय राधिके, पार्वती ने प्राणपति शिव की प्रतिज्ञा जब सुना तो वे संतुष्ट हो गईं। वे शीघ्र ही भगवान शिव की आज्ञा से मंदाकिनी नदी के स्नानार्थ चली गईं। स्नान के उपरांत देवी ने भक्तिभाव पूर्वक निर्गुण अभीष्ट देव की पूजा किया तथा शीघ्र ही मिष्ठान्न एवं व्यंजन आदि अर्पित किया। उस समय भगवान शिव ने भी स्नान उपरांत परम भक्ति के साथ हृदयस्थ ब्रह्म ज्योति स्वरूप सनातन भगवान श्री हरि की अर्चना किया तथा उन्होंने मुझ श्री कृष्ण की स्तुति की। इसके बाद मैं स्वयं वहां गया तथा अर्पित अन्न भक्षण करके शिव पार्वती को वांछित फल प्रदान किया। इसके बाद हे राधा, पार्वती ने तुम्हारे चरण कमलों की शरण ग्रहण करके स्वयं नैवेद्य को ग्रहण किया। भगवती शिव के साथ अवशिष्ट नैवेद्य को ग्रहण करके अत्यंत ही मुदित हो गईं। उन्होंने भगवान शंकर की स्तुति करके उनको बारंबार प्रणाम निवेदन किया। ओम नमः शिवाय। हे सुरेश्वरी, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, मैंने तुम्हारी जिज्ञासा का इस प्रकार से वर्णन कर दिया है, यह भी बतला दिया है कि शिव निर्माल्य क्यों अभिशप्त हो गया था। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे श्री कृष्ण जन्मखंड नारद नारायण संवादे हरिर्निर्माल्य शाप प्रसंगो नाम सप्तत्रिंशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।